जय श्री कृष्ण। कल हमने जाना कि वो जो परम पिता परमात्मा है वह इस सृष्टि की रचना करता है। वह परम पिता परमात्मा प्रकृति और जीव आत्मा इन तीनों के मेल से इस सृष्टि की रचना करता है और इस सृष्टि की रचना में उसको चलाने में उसकी सहायता करते हैं ब्रह्म। ब्रह्म परमात्मा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रकृति की सहायता से और जीव आत्माओं के कर्मों के आधार पर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। अब जब व्यक्ति संसार में आ गया और संसार में रहते हुए हर व्यक्ति में हम भिन्नता भी देखते हैं और इस भिन्नता के अनेक कारण हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो जीव आत्माएं हैं वो अनेक शरीरों से संबंध होने के कारण तथा अनेक कर्मों से उसका अलग अलग नाता होने के कारण उस जीव आत्माओं में भिन्नता और विविधता आ जाती है। अब जीव आत्माएं विभिन्न हैं, संसार में अनेक तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी पेड़ के दो पत्तों को भी अगर अपने हाथ में उठाएं तो वो दो पत्ते भी आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे और ये विभिन्नता सृष्टि में कदम कदम पर दिखती है। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको जीवन का एक अंग बनाने के लिए व्यक्ति अनेक अनेक तरीकों से उस परम पिता परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं। और आज के श्लोक में श्री कृष्ण की धरती में जो अनेक तरह के लोग हैं, धरती में जो विद्यमान लोगों की विचारों में भिन्नता है और विचारों में भिन्नता होने के कारण वह मुझको किस किस तरीके से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। संसार में बहुत तरह के लोग हैं, सबके विचारों में भिन्नता है और सभी व्यक्ति जो वो सोचते हैं वो कहते हैं वही ठीक है, वही श्रेष्ठ है। और इसलिए सभी को अपने द्वारा अपनाया गया रास्ता अच्छा लगता है, अपने द्वारा अपनाया गया मार्ग ही उसको बेहतर लगता है। इसलिए वो अपने तरीके से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ लोग उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए ध्यान का आश्रय लेते हैं। वह उस परम पिता परमात्मा के ध्यान में संलग्न होकर के उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वह अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को पूरी तरह से उस परमात्मा के ध्यान में लगा देते हैं और वह यही समझते हैं कि ध्यान के द्वारा जो ईश्वर की प्राप्ति होती है वही प्राप्ति श्रेष्ठ कर है। पर जो ध्यान में विश्वास नहीं रखते वह ज्ञान के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हम संसार में क्या देखते हैं कि कोई लोग शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ करके उस परम पिता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो उनके द्वारा ज्ञान का रास्ता अपना करके, पुस्तकों का अध्ययन करके, पुस्तकों में उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को जान करके उसको जानने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें वही मार्ग श्रेयस्कर लगता है। और कुछ लोग सांख्येन, सांख्य मतलब है ज्ञान के द्वारा, और कुछ लोग योगेन, अनेक तरह के प्राणायाम करते हैं, अनेक तरह के योग करते हैं और योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। तो
श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्या बताया कि कुछ लोग मुझ तक आने के लिए ध्यान का आश्रय लेते हैं, कुछ ज्ञान का आश्रय लेते हैं, और कुछ योग का आश्रय लेते हैं, और कुछ कर्म का। और वो देखते भी हैं हम संसार में कि कुछ लोग ठीक ढंग से कर्म को जीवन का आधार बना करके परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म भी कैसे कि पूरी सच्चाई से कर्म करना, ताकि उस ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ सके। परंतु इन सब के साथ साथ हम ज्ञान भी प्राप्त करें, हम कर्म के द्वारा भी उसको जानने का प्रयत्न करें, ध्यान के द्वारा भी उसको जानने का प्रयत्न करें, परंतु परमात्मा कहते हैं कि भक्ति को कभी मत भूलो। आप इन सब को करते करते भक्ति को इसमें स्थान दो। इन सब के साथ साथ जो जीवन में भक्ति का आश्रय लेता है, अर्थात मन, बुद्धि, कर्म, इन तीनों के साथ जब वो भक्ति को जोड़ देता है, तो भक्ति के द्वारा वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं, ज्ञान के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, योगिक क्रियाओं के द्वारा भी मुझे प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इन क्रियाओं के साथ साथ अगर भक्ति को भी सहारा लिया जाए, भक्ति को भी प्रधानता दी जाए, तो मुझको प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो हम ज्ञान के माध्यम से भी उसको प्राप्त करें, कर्म के द्वारा भी उसको प्राप्त करें, और उसको भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो पर सबसे सहज उन्होंने अपनी प्राप्ति का साधन बनाया भक्ति। कि हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियां जब यह सभी उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में लग जाती हैं, तभी उसकी जो प्राप्ति है वो सहज हो जाती है। यद्यपि उन्होंने सांसारिक भिन्नता को देखकर, सांसारिक विविधता को देखकर अनेक रास्ते अपनी प्राप्ति के बताए, परंतु उन सब रास्तों में से सबसे श्रेष्ठ रास्ता भक्ति का बताया कि भक्ति ही मेरे को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है। और वो भक्ति तभी आती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीख जाएं और बुद्धि को नियंत्रित करना सीख जाएं। जब हम जीवन में मन, बुद्धि और इंद्रियों पर काबू करना सीख जाते हैं, तो उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की द्वार अपने आप हमारे सामने खुल जाते हैं। और ये मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करना कुछ मुश्किल नहीं, केवल इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए गीता को समझने की ज़रूरत है, परमात्मा के स्वरूप को जानने की ज़रूरत है। तो चलते हैं इस चैनल के साथ, अपना नाता जोड़ते हैं और उस परम पिता परमात्मा के सहज रूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और सबसे पहले इंद्रियों का नियंत्रण है, लाइक का बटन दबाते हैं, जो रोज़ भूल जाते हैं, और मैं रोज़ आपको याद कराती हूँ। जैसे मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए रोज़ अभ्यास की ज़रूरत है, उसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करने में भी रोज़ अभ्यास की ज़रूरत है। तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं और चैनल से जुड़ते हैं और लाइक का बटन दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।